तो मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं और यह वर्बल क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं वर्बल क्वेश्चन देख रहा हूं। लेकिन मुझे अगर किसी से आदत से बनने वाले क्वेश्चन करने तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास अभी टैक्ट आ गई है, मुझे पता है अगर मुझे आपकी आदत पूछना है तो मैं आपको झट से पूछ सकता हूं, क्योंकि मेरे जेब में क्या है? वर्ब से। मैं पागल जैसे मैं आपको सवाल कर सकता हूँ, स्टूपिड क्वेश्चन कर सकता हूँ। ए, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू टेक बाथ, डू यू ड्रिंक मिल्क, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू गो टू स्कूल, डू यू रिटर्न एट इवनिंग, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू वॉच टीवी, डू यू स्टडी, डू यू रीड, डू यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चंस करने थर्ड पर्सन के बारे में, अगर मुझे आपकी मामा के बारे में पूछना है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस से आदत पूछनी है, हर रोज होने वाली क्रियाएं पूछनी है, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? आपकी मामा से पहले मैं क्या लूंगा? डज योर मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज शी ब्रश टीथ, डज शी टेक बाथ, डज शी ड्रिंक मिल्क, डज शी हेल्प यू, डज शी कुक, डज शी लव यू, डज शी टेल यू स्टोरीज। क्योंकि मैं वर्बल क्वेश्चन बनाता हूं और आपको क्या करना है? उसके आंसर देने होते हैं, और यह कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। आपको पता होना चाहिए सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। अगर मैं झट से बोलता हूं तो मुझे क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाओ। आई प्ले का वर्बल क्वेश्चन क्या है? डू आई प्ले। वेरी गुड। वी प्ले का वर्बल क्वेश्चन डू वी प्ले। यू प्ले का वर्बल क्वेश्चन दे प्ले का ही प्लेज। वर्बल क्वेश्चन डज ही प्ले। शी प्लेज डज शी प्ले। इट प्लेज डज इट प्ले ओनली। राम प्लेज सचिन प्लेज। मोहन गोज डज मोहन गो। रोहन गोज। राहुल sir teaches English. Very good. Does Rahul sir teach English? Rahul sir studies English. Does Rahul sir study English? He brushes teeth. Does he brush teeth? Does he brush teeth? She loves me. Does she love you? He dances very well. Does he dance very well? Naneshwari thinks. Does Naneshwari think only? Does Naneshwari think? और अगर आपको इस टाइप का निगेटिव में आंसर देना है तो निगेटिव आंसर आप कैसे दोगे? वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने हाँ बोला है, आपको ना बोलना है। डू यू प्ले? आपको बोलना है नो सर आई डोंट। आप खेलते हो क्या? नहीं सर मैं नहीं खेलता हूँ। वो लड़की खेलती है क्या? नहीं सर वो लड़की नहीं खेलती है। आप पीते हो क्या? नहीं मैं नहीं पीता हूँ। आप सोचते हो क्या? नहीं सर मैं नहीं सोचती हूँ। आप सोती हो क्या जल्दी? सर मैं नहीं सोती हूँ। आप पाउडर लगाती हो क्या? नहीं नहीं सर मैं पाउडर नहीं लगाती हूँ। ना बोलना है अभी। ए डू आई टीच फास्ट? नो सर यू डोंट टीच फास्ट। वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर में ही आंसर है। लेकिन जब आप आंसर दोगे तो आप आंसर कैसे दोगे? ए डू आई टीच इंग्लिश? आपको ना बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? नो सर यू डोंट। आपको क्या बोलना है? शॉर्टन फॉर्म यूज करना है। नो सर यू डोंट। डू वी स्पीक इंग्लिश? नो वी डोंट। शॉर्टन फॉर्म यूज करना है, वी डोंट। जब आप बोलते हो तो शॉर्टन फॉर्म यूज करो, अच्छा लगता है। नहीं तो आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दे सकते हो। नो सर वी डोंट स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? अभी ना बोलना। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो। पूरे सेंटेंस में आंसर देना। नो आई डोंट। ये तो सिंपल है ना। डू स्पीक इंग्लिश? यस नो यस नो, ये सिंपल है। लेकिन आप कंप्लीट सेंटेंस में डू यू स्पीक इंग्लिश? यस वेरी गुड। नो आई डोंट। एंड डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं आपको सबको पूछ रहा हूं। नो सर वी डोंट। आंसर स्ट्रक्चर में ही है। डू दे स्पीक इंग्लिश? डू दे स्पीक इंग्लिश? नो सर दे डोंट। डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश? आंसर इधर है। नो ही डजंट। शॉर्टन फॉर्म यूज करना है। नो ही डजंट। डज शी स्पीक इंग्लिश? नो सर शी डजंट। डज राम स्पीक इंग्लिश? नो राम डजंट और ही डजंट। मैं आपको झट झट से क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्बल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, ना बोलना है तो ना बोलो। आर यू रेडी? यस। डू यू प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? नो ही डजंट। डज शी प्ले क्रिकेट? नो शी डजंट। डू यू प्रैक्टिस? यस सर आई डू। क्यों? यस सर आई प्रैक्टिस। डू यू स्लीप एट नाइट? यस सर आई स्लीप एट नाइट और यस आई डू। Do you love your country? Yes sir, I love my country. Do you respect your elders? Yes sir, we respect our elders or I respect my elders. Do you sing a song? Yes sir, I sing a song. Does she sing a song? No sir, she doesn't sing a song. Do you think? Yes sir, I think. नहीं तो no sir, I don't think. Do you brush teeth? Yes sir, of course I brush teeth. And does she brush teeth?
नो सर आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे पता नहीं। नो सर आई डोंट नो। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो? नो सर शी डजंट। डज शी टेक बाथ? यस शी टेक्स बाथ। डू यू स्टडी हार्ड? यस सर आई स्टडी हार्ड। नहीं तो नो सर आई डोंट स्टडी हार्ड। डू यू टेक बाथ विथ हॉट वाटर? यस सर आई टेक बाथ विथ हॉट वाटर। डू यू टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर? नो आई डोंट। नो आई डोंट। डू यू शाय? नो सर आई डोंट। डू यू लव मी? No sir, I don't. Hey, does she love you? No sir, she doesn't. Or yes sir, she does. Do you call her? No sir, I don't call her. Does she call you? Does she call you? No, she doesn't call you. Oh, no sir, I don't know. Okay. Do you help your mother? Yes sir, I help my mother. Does your mother help you? Yes sir, she helps me. Hey, does your father tell you stories? Yes sir, my father tells me stories. Or yes, he does. Does your mother tell you stories? Yes sir, she does. Or yes, she tells me stories. Does your father quarrel with your mother? No sir, he doesn't. Does your grandfather fight with your grandmother? Yes sir, he fights. Yes sir, he does. Does your grandfather love you? Yes sir, he loves me. Do you buy vegetables? Do you buy vegetables? Yes sir, I buy vegetables. Does your mother buy vegetables from the market? Yes sir, she buys. Do you dance? Yes. Does your sister dance? Yes, she also dances or she does. Does your brother dance? No, he doesn't. No, he doesn't. तो ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स आप कर सकते हो। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है कोई तो आप पार्टनर कैसे बना सकते हो? घर पे जाओ, ये मेरा चौक पार्टनर है, इसे मैं पूछता हूँ, हे डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू ब्रश टीथ? यस आई ब्रश टीथ। डू यू टेक बाथ? यस आई टेक बाथ। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। हमें बोलना है। प्रैक्टिस के लिए कोई पार्टनर नहीं है ना, तो करना क्या है? घर पे जाना है, आपके रूम में जाना है, बैठना है, बोलना है। घर वालों को लगना चाहिए हमारा लड़का लड़की अभी अंग्रेजी में बात कर रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। ये बेसिक लर्निंग है। डू यू ड्रिंक? नो नो आई डोंट ड्रिंक। Does your brother drink? Yes, he drinks. Does your mother help you? Yes, she helps me. Stupid activities. Stupid activities. पार्टनर नहीं तो क्या करे? किसी को पार्टनर बनाना है। जब मैं छोटा था बचपन में तब मैं खुद ही चेस खेलता था। यहाँ से भी मैं ही खेलता था, वहाँ पे जाके भी मैं ही खेलता था। और हम बोलते सर पार्टनर चाहिए। पार्टनर ये आपके पार्टनर से, ये टेक्निक्स आपके पार्टनर से। आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? सर हमें टेक्निक दे दो। मैं आपके मुँह में जाके नहीं बैठूंगा, मैं आपको टेक्निक देने वाला हूँ। आपको जोर जोर से चिल्लाना है। मैं आपको यहाँ पे टेक्निक कौन से दे रहा हूँ? ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। ये तो सिर्फ आपका तीसरा दिन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है। और आगे जब जाओगे तब आपको पता चलेगा सर एक्सटेंशन कैसे देना है, सेंटेंसेस कैसे कंबाइन करने हैं, टेंसेस कैसे सीखने हैं, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बोलना कैसे है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूँ। आपको जो मैंने 4 बुक्स दिए हैं वो कैसे पढ़ने हैं? यस विल यू प्लीज कम हियर। मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। आपके पास यह यू कैन स्पीक सेट फर्स्ट का बुक है। ऐसी 4 बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड की है। आपके पास ऐसे 4 किताबें हैं। कल आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था सर बुक्स कैसे पढ़ने हैं, तो मैंने इसे यही बोला था आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, वही पढ़ना है, आगे नहीं जाना है। इसने मुझे सवाल किया सर ऐसा क्यों, आगे क्यों नहीं जाना है? मैंने तो आगे का भी टेंस पढ़ लिया। मैंने उसे बोला ऐसा नहीं करना है, आपको तो बाद में सब पढ़ना है। जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम है, आई एम स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, हमारा टेक्निक अलग है। अगर इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये लड़की क्या गलती कर सकती है? प्रैक्टिस करते वक्त यह बोल सकती है आई एम प्ले, आई एम गेट अप, ही इज प्ले, ही इज डांस। मैं आपको एमिजार नहीं दिखाने वाला हूँ, इसलिए जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें पहले परफेक्ट हो जाओ और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाओ। आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई अंग्रेजी सुनाने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो रिस्पॉन्स आएगा। यू कैन स्पीक का जो बुक है, इस टेंस की मैंने डेफिनेशन दी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो दिया है। उसके बाद उसका एक चार्ट है। देन आफ्टर सेंटेंसेस आगे कैसे बढ़ाने, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है, एक्सरसाइज है या नहीं है? है, वेरी गुड। सेकंड टाइप में भी वही है, थर्ड टाइप में भी वही है, आंसर्स कैसे देने। तो जो पेज नंबर
20 है, पेज नंबर 20 पे एक चार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी डेफिनेशन, यह टेंस कहाँ पे यूज किया जाता है, देन आफ्टर फॉर्मूला है, देन आफ्टर एक चार्ट है, स्पीक का चार्ट है। तो यह स्पीक का चार्ट आपको मन में नहीं पढ़ना है, सेम प्रैक्टिस आपको करनी है। आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, सेम यह स्ट्रक्चर है, वहाँ पे टेबल है, यह स्ट्रक्चर है, वहाँ पे टेबल है, और पूरा मैंने दिया है। तो यह टेबल आपको क्या करना है, जोर से पढ़ना है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करो, देखो ऐसे 4 बुक्स है आपके पास, ठीक है, ये बड़ा बुक है 320 पेजेस है। जो चार्ट मैंने दिया है, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वो लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वो लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वो कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, श्याम स्पीक्स श्याम बोलता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, वहाँ पे एक बड़ा टेबल है, इसी टाइप का एक बड़ा टेबल। आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, वी राइट एट नाइट, हम रात में लिखते हैं, यू राइट विथ पेन, आप पेन की सहायता से लिखते हो, दे राइट फास्टली, वे गति से लिखते हैं, ही राइट्स ऑन द पेपर, वह पेपर पे लिखता है, शी राइट्स एवरी डे, वह हर रोज लिखती है, इट राइट स्लोली, वह कुत्ता स्लो लिखता है, राहुल राइट्स वेरी वेल, राहुल बहुत अच्छा लिखता है, माई ब्रदर राइट्स वेरी बैड, मेरा भाई बहुत खराब लिखता है, अवर ब्रदर राइट्स अ स्टोरी, हमारा भाई कहानी लिखता है। तो ऐसे सेंटेंस है। तो ये चार्ट क्या करने हैं आपको, मन में नहीं पढ़ने हैं, आपको जोर जोर से पढ़ने हैं। और जब आप यह चार्ट जोर जोर से पढ़ोगे, देन आफ्टर मैंने आपको यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर दिया है, और उस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है। और वो क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या आपको पता चलेगा? देखो, इस क्वेश्चन मार्क में आपको क्या करना है, 20 वर्ब्स लेने हैं। जैसे आई और क्वेश्चन मार्क है, आई लिव, आई गेट अप, आई ब्रश, आई ड्रिंक, आई रीड, आई गो, आई डांस, आई हेल्प, आई मेक, आई लव, आई राइट, आई एडवाइस, आई पनिश। ठीक है, तो जैसे आई की प्रैक्टिस होती है, ही राइट्स, जैसे ही के बाद क्वेश्चन मार्क है, और वहां पे मैंने बोला है आपको 20 वर्ड्स 20 सेकंड में लेने हैं। जैसे ही राइट्स, ही गोज, ही डांसेस, ही लव्स, ही लाइक्स, ही पनिशेस, ही एडवाइसेस, जोर जोर से बोलना है। ऐसे 2-3 सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर ग्रामर का पार्ट दिया है, देन आफ्टर मैंने पिक्चर्स दिए हैं, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने जोक्स दिए हैं। तो ये जोक्स आपको क्या बताते हैं, ये जोक्स पढ़ के आपको हंसना नहीं है, ये जोक्स आपको पढ़ने हैं, बिना देख के आपको बोलने हैं। यह एक्टिविटी में बाद में लेने वाला हूँ। तो इसी प्रकार यह टाइप मैंने दिया है, सेकंड टाइप है, फॉर्मूला सब दिया है। और स्ट्रक्चर का बुक अलग है, यू कैन स्पीक का बुक अलग है। स्ट्रक्चर की बुक की सहायता से आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो। इसमें पूरा हमने डिटेल, यस प्लीज बी सीटेड, इसमें हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। और इसी प्रकार जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कौन सा भी टेंस हम वॉल से फॉर्म कर सकते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें अभी 4 टाइप पढ़ना है। और यह 4 टाइप क्या होता है? यह निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। लेकिन यह निगेटिव वर्बल क्वेश्चन हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करने हैं, और वह एक्टिविटीज करके ही आपको आगे जाना है। और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कौन से है, वह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अभी मैं आपको देने वाला हूं, और उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह चौथे दिन का शेड्यूल देखा, और चौथे दिन के एक शेड्यूल के सेकंड पार्ट में हमने स्टूडेंट्स को वर्बल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं तथा उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, यह लाइव क्लासरूम के जरिए आपको दिखाया है। और लाइव क्लासरूम के जरिए जब आप पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप घर बैठ के यह कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, आपको 60 डेज का शेड्यूल हम लाइव क्लासरूम के जरिए दिखाने वाले हैं। और इसी प्रकार हमने हमारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसके बाद हमने उनको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, क्योंकि यह स्ट्रक्चर हम यहां पे लिख नहीं सकते हैं। और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। और ऐसे राइटिंग के भी एक्टिविटीज हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है, और आप वो सब शेड्यूल हमारे ऐप वर्जन में तथा पेन ड्राइव वर्जन में देख सकते हो। प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, 3 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और ऐसे कई सारे टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे वर्ब चेंज किया तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन राइटिंग की भी थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस स्ट्रक्चर में जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो हमने उनको और एक एक्टिविटी प्रोवाइड की है, नॉन स्टॉप आस्किंग वर्बल क्वेश्चंस। तो हमारे स्टूडेंट्स 10 मिनट्स तक यह एक्टिविटी करते रहेंगे। जैसे डू आई स्पीक, डू वी स्पीक, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, डू दे स्पीक, डज ही स्पीक, डज शी स्पीक, डज इट स्पीक, डज राम स्पीक, डज श्याम स्पीक, डज लता स्पीक, डज सीता स्पीक, डज मोहन स्पीक, डज रोहन स्पीक, डज मोहिनी स्पीक, डज हेमा मालिनी स्पीक, डज रोहित स्पीक, डज विराट स्पीक, डज माई फादर स्पीक, डज माई सिस्टर स्पीक, डज माई अंकल स्पीक, डज माई सन स्पीक, डज माई डॉटर स्पीक। ऐसे कई सारे एक्टिविटीज मीन्स
10 मिनट्स तक वो बोलते ही रहेंगे, और वो सब एक्टिविटीज हमने हमारे शेड्यूल में दी है। तो इसी प्रकार आपको गेस नहीं करना है, स्ट्रक्चर में और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, वी डोंट स्पीक, डू वी स्पीक, यू स्पीक, यू डोंट स्पीक, डू यू स्पीक। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हम आपको हमारे शेड्यूल में प्रोवाइड करने वाले हैं। राइटिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ा रहे, यही हम आपको बार बार बोल रहे। अगर हमें टेंसेस पढ़ाने होते तो हम आपको 10 मिनट्स में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमें पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कौन सी प्रैक्टिस करनी है, और जब हमारे स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, इस शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर एक्टिविटीज करेंगे, देन आफ्टर हम उनको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट शेड्यूल में हम सेकंड टाइप तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, एक्टिविटीज कैसे करते हैं, प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, घर बैठ के कौन सी प्रैक्टिस करनी है, तो ये लाइव क्लासरूम के जरिए आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी आपसे विनती है, अगर आपको हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करना है तो आप पेन ड्राइव वर्जन अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस कर सकते हो, और ऐप वर्जन अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस कर सकते हो। पेन ड्राइव वर्जन में जो कंटेंट है वही कंटेंट हमारे ऐप में है, लेकिन फिजिकली बुक्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी प्रकार अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो तो हम आपकी इन फ्यूचर एक बैच क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो, कई सारे लोग हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, हमारे स्टोर के ऑप्शन में हमने पूरा 60 डेज का शेड्यूल दिया है, और साथ में अगर वो शेड्यूल आप परचेस करते हो तो 4 बुक्स हम आपको आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है अगर आप बुक्स नहीं रखते हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, और अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस के टेक्निक्स हम आपको प्रदान करने वाले हैं। हम आपको डे वाइज प्रैक्टिस के टेक्निक्स भी देने वाले हैं, लेकिन हमारी मेथड सबसे अलग और इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, हमारे वीटी शिंदे एजुकेशन फाउंडेशन में हर साल ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उन्हें रिजल्ट आता है, इसलिए वो हमारे क्लास में एडमिशन लेते हैं, और हम उनसे सिर्फ 2 महीनों की फीस मोर देन 5000 चार्ज करते हैं। लेकिन हमें पता है यह टेक्निक्स आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसलिए यह कोर्स शेड्यूल हमने आपको बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल किया है, तो आपको उसका लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो तो हम आपकी एक बैच क्रिएट करेंगे। आपको 60 डेज का शेड्यूल तो मिलेगा ही 4 बुक्स के साथ, लेकिन लाइव क्लासरूम के जरिए ऐसे कई सारे प्रैक्टिस के मेथड्स हम आपकी बैच क्रिएट करके आपको लिंक द्वारा भेज सकते हैं, और उसका लाभ आप उठा सकते हो। तो इसी प्रकार आपको बने रहना है, हर कोई शेड्यूल आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है, और आपको 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है तो 60 डेज का शेड्यूल आपको परचेस करना है।